एक समय में नाना पाटेकर के मुंह से एक डायलॉग सुना था, अंधी और बहरी दिल्ली, ये दिल्ली बस यूं ही पटर पटर करती रहती है, मुझे ये करना है, ये होना चाहिए, तसल्ली देने के लिए अच्छा लक्ष्य दिल्ली। जी हाँ, यह किसी फिल्म का संवाद था। फिल्में मैं देखता नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं है इस फिल्म का नाम, लेकिन याद है तो पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में होने वाली हत्याएं, और जिनको नहीं याद है तो कल 8 जुलाई 2023 को फिर पंचायती चुनाव में खेली गई रक्त रंजित राजनीति की होली को देख करके उस पुराने मंजर को याद कर सकते हैं। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई थी, लेकिन उन नजरें बंद थी। उन आंखों को देखना था एक और खूनी चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। कल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे थे, लेकिन यह चुनाव से अधिक हिंसा का अखाड़ा बन गया और मूक दर्शक बनी रही दिल्ली और अदालतें। जिनकी हत्याएं हुई वो लोग इन्हीं लोगों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए कुर्बान हो गए, और अब आ जाएंगे उनकी लाशों पर तवा रखकर राजनीति की मोटी मोटी रोटियां सेकने। सुरक्षा के लिए संवेदनशील थी दिल्ली और अदालतें, इसीलिए तो केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए, लेकिन उन सुरक्षा बलों की तैनाती का अधिकार राज्य सरकार के पास था, क्योंकि अधिक संवेदनशील इलाके में हो या दंगा संभावित क्षेत्र, इनकी पहचान राज्य सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार ने इसका प्रयोग किया भी, लेकिन अपनी सुविधानुसार। बताया जा रहा है कि जिन स्थानों पर केंद्रीय बल तैनात थे वहां पर हिंसा नहीं हुई है, लेकिन जहां पर हिंसा हुई है वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं थी। तो फिर वहां कौन था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस तैनात थी। मैं इस हिंसा की भयावह तस्वीरें नहीं दिखा सकता, यहाँ जो दिखा रहा हूँ उससे भी बहुत विभत्स तस्वीरें हैं मेरे पास, और मैंने उन दृश्यों को देखा है। इन दृश्यों को देख करके जब मेरा दिल दहल जा रहा था, तो जिसके साथ यह कुकृत्य हुआ होगा उस पर क्या गुजरी होगी। अगर कुछ नहीं गुजर रही तो माननीयों पर, चाहे वो अदालतों में बैठे हों या दिल्ली के सत्ता के शिखर पर। यह घटनाएं मुर्शिदाबाद और उसके 3 उत्तर के जिलों कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में हुई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की 822 कंपनियों की डिमांड थी, लेकिन समय पर केवल 144 कंपनियां ही पहुंची। मैं किसी के कथन को सत्य या झूठ बताने नहीं आया हूं, मैं तो बस उत्तर चाहता हूं कि इन हत्याओं में हत्यारों के अलावा और कौन कौन जिम्मेदार है। मैं भी कितना नादान हूं, अंधी बहरी सत्ताओं से सवाल पूछ रहा हूं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हत्याओं के जिम्मेदारों को अब तक नहीं ढूंढा। मैंने इनको अंधा और बहरा कहा, गूंगा नहीं कहा। क्यों कि अपनी हाथ भर की जीव लेकर के टीवी डिबेट में एक दूसरे पर दोषारोपण करने आ जाएंगे, और तब लगेगा कि इनसे बड़ा रहनुमा कोई है ही नहीं दुनिया में। ममता बनर्जी को दोषी ठहरा देगी भाजपा, और भाजपा को ममता बनर्जी। लेकिन एक लोकल प्रशासन गड़बड़ी कर रहा था, तो भाजपा के वहां के लोकल लीडर क्या कर रहे थे? आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता का डर भी तो जानिए, और दूसरे डर को भी जानिए, जिसके कारण बाबुल सुप्रिया भाजपा के सांसद पद से त्याग पत्र दे करके और टीएमसी के विधायक बन जाते हैं। यह कौन सा डर था? यह तो शुक्र है जनाब कि अभी भी बीजेपी के पास कुछ बेवकूफ कार्यकर्ता हैं जो आज भी पार्टी के लिए जान दे रहे हैं, और बुद्धिमान होते तो बाबुल सुप्रियो की तरह कब का टीएमसी का झंडा थाम लिया होता, और आज उनका परिवार अनाथ नहीं होता। अपने भाषणों का मरहम लगाने आ जाएंगे नेतागण। मुझे तो आशंका है कि यदि भाजपा का ऐसा ही रवैया रहा तो कहीं सुबेरा दुकारी भी दोबारा टीएमसी में न चले जाए। नए संसद भवन के सामने अशोक स्तंभ को देख करके साहस मिलने लगा था कि अब मोदी जी की आंखें लाल हो रही हैं। आशा कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को देख करके उनकी आंखों में खून उतर आएगा, लेकिन उसमें तो सहानुभूति का पानी तक भी नहीं है साहब। कश्मीर को कंट्रोल करने वाले अमित शाह कहाँ खो गए हैं? उनका पता भी नहीं चल रहा है, या कहीं तोड़फोड़ की योजना बना रहे हैं। मैं यह कह नहीं सकता। अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए वह राष्ट्रपति शासन नहीं, आश्वासन से काम चला रही है। बीजेपी के जुझारू समर्थक पहले भी मारे गए थे, और कुछ इस बार मारे गए हैं, और अब अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एजेंट तक शायद न मिल पाए बूथ पर।
भले ही उसको उम्मीदवार मिल जाए। बीजेपी शायद पश्चिम बंगाल में दीदी से हार मान चुकी है, लेकिन हमें बीजेपी की हार जीत से क्या लेना देना। हमें तो जनता से लेना है, चाहे वह किसी भी प्रांत की हो। सबका साथ सबका विकास। तो क्या ये पश्चिम बंगाल उन सबके में शामिल नहीं है क्या? पहले कश्मीर अलग तरह से व्यवहार करता था, तो उसको किसी तरह से शांत किया, तो 2 नए कश्मीर बनने लगे इसी देश में, पश्चिम बंगाल और केरला। भाजपा इस गफलत में है कि हम बंगाल की सीटें गंवा भी देंगे तो भी सत्ता में आ जाएंगे। मैं सत्ताधीशों को बता रहा हूं कि जिस जनता ने तुम्हें दिल से उतारा है, वही जनता तुम्हें दिल से उतार करके फेंक भी सकती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के लिए कौन सा कानून चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, फिर भी दृष्टांत बनकर देख रहे हैं अपनों की मौत का तमाशा। अर्श पर पहुंचने वाली जनता फर्श पर भी गिरा सकती है। यह मेरा आक्रोश था कल की हिंसा के लिए। आप वीडियो को लाइक कर देना, लोगों में शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर देना। भरे हुए दिल से मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।